धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ सरकार ने, या यूं कहें आदित्यनाथ योगी सरकार ने, या यूं कहें यूपी सरकार ने 5 मुसलमानों पर एनएसए लगवा दिया है। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको इंदिरा गांधी लेके आई थी 1980 में। हाल फिलहाल में इसी कानून के तहत जेल में बंद थे डॉक्टर कफील खान, जिनको रिहा किया गया है। तो इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि कौन है मुसलमान जिन पर एनएसए लगाया गया है, इनके बारे में जानकारी दीजिए। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों इन पर एनएसए लगाया गया है, और क्या पहली बार ऐसे मुसलमानों पर आदित्यनाथ योगी की सरकार ने एनएसए लगाया गया, और क्या वाकई में इनको ऐसे मुसलमान कहकर संबोधित किया जा सकता है, इस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन 5 नामों के साथ। लखनऊ का एक इलाका है मलिहाबाद। मलिहाबाद का एक और इलाका है दिलदार नगर। दिलदार नगर के 5 मुस्लिमों के खिलाफ एनएसए लगाने का फरमान आदित्यनाथ योगी सरकार ने जारी कर दिया है। तो सबसे पहले 5 के नाम जान लीजिए, फिर आपको कहानी धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगी। गुलाम अली पहला नाम है, दूसरा नाम गुड्डू है, तीसरा नाम मुफीद है, चौथा नाम शानू है, और 5वां नाम मुस्तकीम है। इसमें से 3 लोगों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है और 2 लोग अभी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में पुलिस की कई सारी टीमें लगी हुई हैं। अब मामले का जिक्र कर लेते हैं। तो दिलदार नगर की ये घटना है, जुमेरात यानी गुरुवार की शाम की ये घटना है। फ्राइडे को हम लोग छुट्टी पे थे, इसलिए खबर आपके सामने नहीं रख पाए। सैटरडे को जब हम लोग आए तो खबर पुरानी हो चुकी थी, इसलिए हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये एनएसए वाली बात आई तो हमें लगा इस खबर से आपको रूबरू कराना चाहिए। रामविलास नाम का एक शख्स है, पाइप लेके अपने खेतों में पानी दे रहा है। उसी दौरान ये बाइक सवार 5 लड़के बताए जा रहे हैं वहां से गुजरे। पाइप के ऊपर से बाइक गुजर गई बताया जा रहा है, उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। कहा सुनी होगी, उन लड़कों ने रामविलास को पीट दिया। रामविलास को अस्पताल ले जाया गया, घायल था वो, उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामला तब तक कोई हिंदू मुस्लिम वाला रंग नहीं ले रहा था। सुबह जब डेड बॉडी लेकर गांव के लोग पोस्टमार्टम के बाद लौट रहे थे तो किसी ने इशारा दे दिया कि हरदोई लखनऊ मार्ग पर डेड बॉडी रख के जाम लगा दो। हरदोई लखनऊ मार्ग पर डेड बॉडी रख दी गई रामविलास की, और उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया गया। हंगामा इतना बढ़ा कि करीब 3 घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी होती रही। इस दौरान गोली लगने से पप्पू नाम का एक शख्स घायल भी हो गया। लोगों का कहना है कि पुलिस की गोली लगने से वो घायल हुआ है। हंगामा इतना बढ़ गया कि मामला आदित्यनाथ योगी के दरबार में पहुंच गया। तो आदित्यनाथ योगी ने एक्शन लेना शुरू किया। तो सबसे पहला एक्शन जो लिया गया वो ये कि जो आरोपी गण हैं उन पर एनएसए लगा दिया जाए। ये पहला फरमान जारी हुआ। इसके बाद दूसरा फरमान जो जारी हुआ कि मृतक की जो पत्नी है उसके खाते में 5 लाख रुपए की सहायता राशि जमा करा दी जाए, उसको ग्रामीण आवास दे दिया जाए, उसको विधवा पेंशन दे दी जाए, और जो इस लड़के के पिता हैं उनको वृद्ध पेंशन दे दी जाए। यानी कि परिवार को पूरी तरह खुश कर दिया जाए जो वो शिकायतें बता रहा है। क्योंकि परिवार का आरोप ये था कि हुई हत्या है, इन्होंने बाइक से कुचल के उसको मार दिया। रामविलास को बार बार पासवान बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जबान से फिसल जा रहा है, क्योंकि रामविलास पासवान मंत्री का नाम है, ज़्यादा हिट है तो पासवान रामविलास के साथ ऐड हो जाता। तो रामविलास को बाइक से कुचलकर मार डाला है। हत्या का केस दर्ज होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुलिस मुस्लिमों के दबाव में काम कर रही थी जो गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर रही थी, या वाकई में गैर इरादतन हत्या का केस था? ऐसे ही झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और इत्तेफाक से वो शख्स मर गया तो गैर इरादतन हत्या का केस बनता है। लेकिन उसमें हत्या का केस दर्ज कराने का दबाव बनाया और पूरे मामले को बाद में हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया। तो आदित्यनाथ योगी सरकार ने पहला फरमान जारी किया, एनएसए ठोक दो, एनएसए ठोक दिया गया। उसके बाद कहा गया मृतक की पत्नी के खाते में 5 लाख रुपए, ग्रामीण आवास, उसको विधवा पेंशन और उसके ससुर को वृद्ध पेंशन दे दी जाए। इसके बाद एक्शन शुरू हुआ आगे चल के, मलिहाबाद के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाए। तो यहाँ जो लखनऊ जोन की आईजी हैं लक्ष्मी सिंह, उन्होंने फौरी तौर पर जो
थानेदार हैं उसको सस्पेंड कर दिया, जिसका नाम सियाराम वर्मा है। उसके अलावा जांच यहाँ के डीएसपी, जिसको हिंदी में क्षेत्र अधिकारी और इंग्लिश में सर्किल ऑफिसर भी आप कह सकते हैं, नईमुल हसन को सौंप दी है। ये हुआ। इसके अलावा डीएम जो हैं उन्होंने पूरे परिवार से जाके मिल के बात की और उसको वो राहत दी। इसके अलावा क्या हुआ वो थोड़ा सा देख लीजिए। जो यहाँ एसपी देहात थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। ये एसपी देहात हैं जिनका नाम है आदित्य लंघे, और उनको हटाने के बाद सीबीसीआईडी के जो एसपी थे, यानी कि हिंदी में बात करें तो पुलिस अधीक्षक हृदेश कुमार, उनको एक्स्ट्रा चार्ज एसपी देहात का दे दिया गया। ये भी एक बड़ा अपडेट इस मामले में निकल के आया, यानी कि एसपी हटाए गए, थानेदार सस्पेंड, परिवार को आर्थिक मदद और मुस्लिमों पर एनएसए लगा दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरीके से ऐसे मामलों में मुसलमानों पर एनएसए लगाया गया है। गाजीपुर में एक दंगा हुआ, बवाल हुआ, मुसलमानों और दलितों के बीच फौरन फरमान जारी कर दिया आदित्यनाथ योगी सरकार ने कि इन पर एनएसए लगा दीजिए। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में जो हॉस्पिटल में तबलीगी जमात के लोगों पे आरोप लगा कि वो नर्सों के सामने खुले घूम रहे हैं, पैंट उतार के घूम रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं जमात वाले पैंट ही नहीं पहनते हैं, उनके यहाँ कल्चर होता है भैया पजामा पहनो या लुंगी तैमन पहन के रखो। तो वो पैंट उतार के घूम रहे हैं, उन पे एनएसए लगवा दिया गया। तो जब भी कोई ऐसा मामला होता है एनएसए लगवा दिया जाता है, जैसे डॉक्टर कफील खान पे एनएसए लगा दिया गया है। एक मामूली झगड़े में जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, गैर इरादतन हत्या का वो मामला फिलहाल प्रथम दृष्टया दिखता है। वहाँ के पत्रकारों से हमारी बात हुई है, उसको हत्या का रंग देने की कोशिश की जा रही है। बाद में बीजेपी के लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने जानबूझ के धरने प्रदर्शन करवाए, बवाल करा के प्रेशर क्रिएट किया। और प्रेशर क्रिएट हुआ तो आदित्यनाथ योगी ने 2 मिनट में, वरना आप पीट पीट कर तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक को मार डालिए। बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, वहाँ पे एनएसए नहीं लग रहा है। खुद आदित्यनाथ योगी के यहाँ पर 12 साल के बच्चे बलराम गुप्ता को किडनैप किया जाता है, 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, फिरौती नहीं मिलने पर गला काट के हत्या करके बोरे में बंद करके लाश को फेंक दिया जाता है, कोई एनएसए नहीं लगाया जाता। आदित्यनाथ योगी के गढ़ में ही वकील के दिन निकलते ही हत्या कर दी जाती है, वहाँ एनएसए नहीं लगाया जाता। तमाम तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। आज सुबह भी जंगल राज में मैंने आपके सामने रखा कि एक शख्स जिसने 2 सगी छोटी छोटी बहनों को अपनी हवस का शिकार बनाया, कोई एनएसए नहीं लगा। इसी तरीके से मैंने आपके सामने एक खबर रखी कि 75 साल की एक बुजुर्ग महिला से रेप किया गया, कोई एनएसए नहीं लगा। लेकिन जहां झगड़ा इस तरीके का आता है वहां पे फौरन आदित्यनाथ योगी को एनएसए की याद आ जाती है। एनएसए जैसा कानून लगा देना ऐसे मामलों में, क्या इस सरकार को ज़्यादा तानाशाही की खुमारी छा गई है? ये साबित करता है इस बात को। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।